सुधीर, नैना, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे। नहीं, आप लोग जाओ यहाँ से। ये मेरी बहन है, ये मुझे भगवान जी ने दी है। नहीं बेटा, ये नैना है, हमारी बेटी। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, हम तो इसे कल से ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये मेरी बहन है, मुझे भगवान जी ने दी है, तभी तो ये मुझे मिली है। माफ कीजिए, नक्श को ये बच्ची मंदिर में मिली तो उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए बहन भेजी है। बेटा, ये तुम्हारी बहन जैसी है, तुम जब चाहो इससे मिलने आ सकते हो। जैसी नहीं, ये मेरी बहन है और मैं ये बहन किसी को नहीं दूंगा। नक्श, बस इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो ना? लाओ बच्चे को दो। नहीं पापा, ये मेरी बहन है। मम्मा देखो ना, पापा किसी और को दे रहा हमारी बहन। नक्श, आप कोई बात नहीं मानते ना? पापा, मैं आपकी सब बात मानूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा भी, रात को ब्रश भी करूंगा। पर पापा प्लीज, आप मेरी सिस्टर को किसी और को मत दो ना पापा, प्लीज। मम्मा। नक्श सवा के। मम्मा। देखा पापा, अब मम्मा ने बेबी ले लिया है। बेबी कितनी हैप्पी है। अब देखना पापा, मम्मा बेबी किसी को नहीं देंगी, है ना मम्मा? बेटा, आप मेरी एक बात सुनोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। आप जाओ यहाँ से। ये देखो बेबी के पिक्स। ये जब बेबी पैदा हुआ था और ये देखो जब बेबी का नामकरण हुआ था। ये देखो, ये भी बेबी है, देखो ये भी बेबी है। अब तो आपको यकीन हुआ ना, ये बेबी हमारा है। तो फिर ये मंदिर में कैसे थी? जी भाई साहब, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई कि आपके बच्चे मंदिर में कैसे पहुंच गए। भाई साहब, बदला लेने के लिए हमारे ही कुछ रिश्तेदारों ने हमारी बच्ची को घर से उठाकर मंदिर में रख दिया। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हुआ है। वो तो जब हम पुलिस स्टेशन गए तब हमें पता चला कि वो आपके यहाँ है। बहुत मिन्नतों से हमने इसे पाया है। शादी के 10 साल तक हमने हर रोज, हर मंदिर में, हर मस्जिद में दुआ मांगी है, तब जाके भगवान को हम पे तरस आया है। हाँ लल्ला, मेरी नंदिनी ने भी बहुत साल मिन्नतें की भगवान की, तब उसे यश मिला बेटा। नक्श, शब्द आंटी को आप जानते हो ना? उन्हें भी तो कितना वेट करने के बाद अपना बच्चा मिला। अब पापा, मैंने भी कितने दिन वेट किया था, तब जाके भगवान जी ने मुझे ये बेबी दिया। बेटा, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये मेरी बच्ची है। नक्श, रो मत। आजा बेटा, बेबी को विदा कर। बाय बेबी। ये लो बेबी, भैया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। बेबी क्यों हो गए? राजा, रोते नहीं राजा।
अब तो है अक्षरा। नक्श, डुगू सुन। नक्श, ये तो अच्छा हुआ कि बच्ची अपने परिवार में वापस चली गई, लेकिन देखा ना, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अभी अभी भाभी माँ से बात हुई मेरी, कह रही थी कि चीकू और अक्षरा बहुत उदास है। अब ऐसे में चीकू अपनी परीक्षा कैसे देगा? उदासी की वजह से पढ़ाई में मन ना लगा तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगी ना। बड़ी बहू, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ दादी, आप परेशान मत हो। मैं चीकू के साथ स्कूल में मिलूंगी ना, तो मैं उसको समझा दूंगी फ्रेंड की तरह। और आप देखना, उसका एग्जाम बहुत अच्छा देगा वो। और मम्मा, अब वो के फ्रेंड हो ना, तब उनको संभाल लेना, है ना? अब मूड ठीक करो और अच्छे मन से एग्जाम्स देने जाओ। हाँ, सब याद है ना आपको? दोनों टेस्ट के लिए आप रेडी हो ना नक्श? अरे लल्ला की आज दो परीक्षा है। जी बाबूजी, रिसेस के पहले आज का एग्जाम है और फिर उसके बाद ईवीएस का। अच्छा सुनो, रिसेस में जब टाइम मिलेगा ना डुगू, तो अनन्या दीदी या यश के साथ बैठ के रिवाइज कर लेना, ओके? लल्ला, ये दही खा ले, परीक्षा से पहले दही खाने से। मुंह खोलो। नहीं, मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे ना खावेगा लल्ला? ला दो, मारे को दो, मैं खिलाऊंगा। अजय लाता। महाराज जी, शमशेर आ गया है, आप नक्श को स्कूल छोड़ाइए। ठीक है मुन्ना, हम छोड़ जाते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एक तो पहले सबने बोला कि वो छोटू बेबी मेरी सिस्टर नहीं है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि मेरी सिस्टर गई कहाँ। सीधा दादी और भगवान जी के पास चली गई, और अब कोई ये नहीं बता रहा कि वो आएगी कब। ये क्या हुआ है आपको? कहाँ से लिए ये पेंट? अपने होटल बुटीक से, डिजाइनर पेंट है, वो भी आज के ट्रेंड की। अरे अंशु के पास भी तो है ना? अंशु के पास है शौर्य, लेकिन आप कब से ये कलर्स पहनने लगे हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं पहन सकता? अरे मैं तो सोच रहा था कि 2-3 ब्राइट कलर्स और ले आऊं। और वैसे भी वर्षा, फैशन करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। शौर्य, कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सबका ना अपना एक स्टाइल होता है। और वैसे भी आप जो कपड़े पहनते हैं ना, वो आप पे बहुत सूट करते हैं। ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। और शौर्य, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ ना, तो आप भी ना इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी आपकी मर्जी है। क्या यार, मुझे तो लगा था तुम शायद मेरी तारीफ करोगी, पर शौर्य, तारीफ तो मैं आपकी हमेशा करती हूँ, लेकिन सॉरी, इस पैंट की तारीफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस पैंट में मेरा पति मेरा नहीं लग रहा है। क्या ढूंढ रही है भाभी माँ? इनकी दवा का पर्चा। तेरी तो तबीयत ठीक नहीं तो तूने नहीं देखा होगा, और किसी ने देखा हो तो छोटी माँ से पूछ लीजिए ना, उन्होंने देखा हो शायद।
मैंने नहीं देखा। मैं अभी आई इनकी एक फाइल ढूंढूंगी। जाओ, तुम भी जाओ, सो जाओ, आराम करो। सुबह से काम में लगी हुई हो। मैं चाय बना रही हूँ, तेरे लिए भी बनाती हूँ। हाँ? नहीं नहीं भाभी माँ, मैं बनाती हूँ ना, हम तीनों के लिए। आप, मैं, छोटी माँ सब साथ में बैठ के पियेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है। मूस, मुझे वो शॉप वाले का नंबर देना, मुझे कुछ सामान मंगवाना है। कहाँ ये मूस? वॉशरूम में है क्या? अच्छा। एम से किसका नंबर सेव है? वैसे तो भाई को हर चीज बताती है, पर ये सीक्रेट रखा है। देखता हूँ। आज आप देर से जाएंगे ऑफिस? हाँ, मुन्ना के साथ ही निकलूंगा। बहू की तबीयत कैसी? ठीक है ना? वो तो यही दिखा रही है, सुबह से किचन में काम कर रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आप ध्यान रखिएगा उसका। एक माँ ही दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। हम तो चाहकर भी उसकी तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते। आपने देखा, बहू जब उस बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप रही थी, ऐसे लग रहा था मानो जैसे उसका अपना बच्चा कोई छीन के ले जा रहा हो। मैं अभी। हेलो। इतने सारे मिस्ड कॉल्स, कहीं कोई से परेशान तो नहीं कर रहा और ये मुझे बता नहीं रही है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? नमन मुझे क्यों फोन कर रहा है? मुंह से एम से किसका नंबर सेव्ड है? मैंने ट्राई भी किया, कोई उठा नहीं रहा। वो मेरी फ्रेंड माहिरा, उसको सब लोग एम बुलाते हैं। आप मिल तो चुके हैं उससे उस दिन, वो सेमिनार में। अच्छा, ओके। आप भी ना भाई। चल। थैंक गॉड, बच गई। ऐसे अचानक से कैसे? ना फोन ना कुछ। तेरे घर के पास वो जो अपॉलिस्ट्री का शोरूम है ना, वहाँ से मुझे कुछ फैब्रिक सिलेक्ट करने थे। एक होटल का डिजाइनर भी आ रहा था साथ में, उसको थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि तुझसे मिल लूं थोड़ी देर। झूठ अच्छा बोल लेती है। अब झूठ नहीं बोल रही, सच में। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? गाड़ी में ना फाइल रखी है, दिखाऊं? और बता, सब कैसा चल रहा है? चीकू के एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ, वैसे तो कैंप से सब कुछ पढ़ के आया है, पर उसके मूड के हिसाब से लगता है पता नहीं क्या करेगा एग्जाम में। अरे कुछ क्यों नहीं करेगा? मुझे लगता है कि उसे सब आता होगा। पता नहीं। अच्छा, अनन्या की तैयारी कैसी चल रही है? सच बताऊं ना तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। इस वक्त तो उसका लंच हो गया होगा, थोड़ी देर बाद रिटर्न एग्जाम होगा। आई होप अच्छा ही हो। वैसे तो डुगू भी अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से, और अब वो बच्ची। खैर छोड़, तुझे पता है मैंने तुझे एक बात बताने वाली थी। तेरे शौर्य दादू का ना कुछ हो गया है। मतलब? अरे आजकल ना वो बिल्कुल अपनी उम्र से छोटे लोगों की तरह बिहेव करने लगे हैं। पता है, मेरे सामने ना ग्रीन कलर की पैंट पहन के आ गए थे, कह रहे आजकल का ट्रेंड ये है। मुझे तो हंसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने। अब उन्हें कोई कैसे बताए
कि हर चीज की ना एक उम्र होती है। और वो आजकल एक ऐप आ रही है ना, कीप इन टच, वो डाउनलोड कर रहे थे उस दिन। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बुढ़े थोड़ी हो गए हो तुम लोग। बुढ़े नहीं, लेकिन कॉलेज में भी तो नहीं पढ़ते ना। नहीं तो दादू तुझे फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर तू है, तुझे तो बुढ़ी अम्मा ही बन के रहना है। बुढ़ी अम्मा? और नहीं तो क्या, दादू तेरे लिए कितना कर रहे हैं। भाभी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। और आप कभी कभी ऐसे आ जाया करिए, जब पति और बच्चे साथ में ना हो, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त मिल जाता है आप लोगों को बिताने के लिए। चल तू ना मुझे जल्दी से चाय पिला दे, फिर मैं भी निकलती हूँ। चल चल अब बस कर, इतनी देर से एक्टिंग कर रही, काम है काम। अच्छी नहीं करती क्या? ओनली हाफ एन आवर बाकी है, तो जल्दी करो। और वैसे पेपर तो इजी है ना, कुछ किड्स तो पेपर फिनिश करके चले भी गए। Get up and come out. सुना नहीं तूने? Get out of the class right now. I said get out of the class right now. गिरिजा, ये तुम भाभी माँ से ही पूछ लो, और ये भी पूछ लो उनसे कि घी कितना लाना है, और चावल के आटे की रोटी बनानी है या नहीं, ये भी भाभी माँ से ही पूछ ले। सब कुछ मैं ही कर दूं, बाकी किसी को तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, काढ़ी चूरन बनाने के अलावा। हेलो मिसेस सिंघानिया, नक्श एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। क्या? शांत होके एक जगह बैठ बहू, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा। गुस्सा कैसे नहीं करूं भाभी माँ, आज तो हद ही कर दी है। हो सकता है टीचर को कोई गलतफहमी हो गई, हमारा लल्ला ऐसा नहीं है, और उसे तो सब आता है, फिर क्यों नकल करेगा वो किसी की। देख बेटा, अब जब वो आएगा ना तो शांति से उसे पूछना, आते ही डांटना नहीं। हाँ अक्षरा, नक्श के टीचर का फोन आया आपको? यही सिखाया मामा ने आपको कि चीटिंग करो? साल भर मैंने आपको पढ़ाया, रिवाइज कराया, स्टडी कैंप भेजा, और उसके बाद भी आपने चीटिंग की? क्या जरूरत थी डुगू, बोलो। अक्षरा प्लीज गुस्सा मत कीजिए, हम आराम से इस बारे में बात करते हैं। आराम से बात करने का ही नतीजा है नैतिक। कोई जरूरत नहीं है इसके साथ नरमी बरतने की, बहुत बिगड़ गया है। अभी से ये हाल है, बड़े होके पता नहीं क्या करेगा ये। अक्षरा इस बात का आप इशू मत बनाइए, मैंने कहा ना आराम से बैठकर इस बारे में बात करते हैं। आपका भी अजीब है नैतिक, जब आपको बुरा लगता है तब आप डांटते हैं और कहते हैं कि इसके साथ सख्ती बरतो। अब जब मैं डांटी हूँ तो कह रहे हैं कि इशू को बड़ा बना रही। ठीक है, आप ही समझाइए, आप ही कीजिए जो करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आप गलत सच सच बता लल्ला, क्या बात हुई है? परीक्षा में जो पूछा वो तुम्हें पता नहीं था, या फिर कोई और बात है? नक्श, आज तो आप बच गए। फर्स्ट टाइम था, इससे टीचर ने भी आपको माफ कर दिया, कोई एक्शन लिया नहीं उन्होंने। लेकिन अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो टीचर कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम में से कोई कुछ कर पाएगा। समझ रहे हो आप? नक्श, चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। अगर टीचर चाहती ना तो आपकी आंसर शीट ले लेती और फिर आपको एग्जाम में 0 देती। फिर पता है क्या होता? आपके साथ के स्टूडेंट सारे अगली क्लास में चले जाते और आप पीछे रह जाते। आज के बाद प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? माइमा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। लल्ला,
तो हम सबका राजा है ना बेटा, ऐसे उदास मत हो। जा हाथ मुंह धो, क्या मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। जा बेटा जा। लल्ला, दादी की याद आ रही है। वो हमेशा मम्मा की डांट से तुझे बचा लेती थी ना। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। उसकी कभी कोई नहीं पूरी कर सकता। जा बेटा जा, अपनी माँ से माफी मांग ले, शायद वो मान जाए। बेचारा लल्ला, बहू भी ना कभी कभी ज्यादा ही गुस्सा होती है। भाभी माँ, शायद आपको मेरा कहना बुरा लगे, पर अक्षरा का गुस्सा होना जायज है। आज नक्श ने जो भी किया वो बहुत गलत है। आज अगर उसे नहीं रोका गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। कभी कभी ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तू मुझे मत समझा देवयानी। मैंने 3 बच्चे पाले हैं और उसमें से कोई भी नहीं बिगड़ा। कहाँ गया ये सेल का चार्जर? ऐसे कैसे हो गया? मैं कैसे भूल गया? मम्मा बहुत गुस्सा है मेरे से। अब मुझे ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। कहिए नैतिक। कुछ नहीं, मैं तो बस। मुझे पता है आपने किस लिए कॉल किया। क्यों करते हैं आप ऐसा नैतिक? क्या हुआ अक्षरा? आप ना बहुत जल्दी दल बदल लेते हैं। मैं टुकू को समझाती हूँ तो मुझे समझाने नहीं देते, और फिर कहते हैं कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जब करती हूँ तो ठीक है, मुझे ही करना है ना तो ठीक, मैं ही करूँगी, आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। ओके बाय। Congratulations अक्षर। क्लाइंट को आपका वो ब्लू डायमंड्स वाला डिजाइन बहुत पसंद आया। यही बताने के लिए फोन किया था मैंने। नहीं, मेरा एग्जाम तो अच्छा हुआ, लेकिन क्या अनन्या, आप कुछ भूल गए? हे भगवान, अनन्या कितनी बार रिवीजन कराई फिर भी कुछ ना कुछ भूल जाती हो आप। नहीं मम्मा, वो बात नहीं है। फिर चिकू चीटिंग कर रहा था तो टीचर ने उसको पकड़ लिया। क्या? चीटिंग? मतलब नकल कर रहा था चिकू? फिर क्या हुआ? टीचर ने बुआ को फोन किया तो फूफा जी उसको लेने आए। पर अभी तो कुछ दिन पहले चिकू पढ़ाई वाले कैंप में गया था ना, फिर क्यों? भगवान, मुझे तो अक्षरा की चिंता हो रही है। बेचारी कितना परेशान हो रही होगी। पहले उसके जीवन में कम परेशानियां हैं, जो अभी एक और नई जीवन है तो कोई ना कोई परेशानी होगी ही ना बड़ी बहू। इन परेशानियों से घबराकर जीवन कैसे चलेगा? अक्षरा और जमाईसा बहुत समझदार है, कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे चीकू को समझाने का। अगर कुछ समझ में ना आए या पूछना हो तो पूछ लेना, मैं यही बैठी हूँ। ये क्या लिखा है? नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी। आई नॉलेज नहीं, आई नॉलेज नहीं, आई नो। इसका मतलब क्या है? रियलाइज मतलब महसूस करना। जैसे आपको रियलाइज हुआ कि आपकी मम्मा आपसे नाराज है, लेकिन नक्श आपसे नाराज है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है और नहीं चाहती कि उनका बेटा कोई भी गलत काम करे जिससे उसे पनिशमेंट मिले। एक बात बताऊं? रुको। अच्छा पढ़ो, क्या लिखा है? अनवांटेड। करेक्ट। अब इसको हटा दो। अब क्या लिखा है? वांटेड।
ऐसे ही जब हम हमारी आदतों में से बुरी आदतें हटा देते हैं, हम सबकी नजरों में वांटेड बन जाते हैं। वैसे भी हमारा नक्श हमारे लिए वांटेड ही है और हम सब जानते हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो अनवांटेड बन जाए या फिर उसकी मम्मा दुखी हो जाए, है ना? अपना ख्याल रखना बेटा, अच्छे से खाना पीना और फोन करती रहना। छोटी, अब वो गिफ्ट दे दे जसमीत को जो तूने अपनी बहू के लिए खास लिए हैं। जी दीदी। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। और तुझसे ज्यादा सुंदर नहीं। जसमीत बेटा, जल्दी वापस आना, मेरे बच्चे से ज्यादा दिन दूर मत रहना। हाँ हाँ, नहीं तो दोबारा वापस आ जाएगा तुम्हारे पीछे मुंबई। दादू, ये तो फिर भी सबके साथ यहाँ पर है, मैं वहाँ अकेली, भाग के तो मुझे आ जाना चाहिए। अंशु बेटा, तुम जा रहे हो ना जसमीत को छोड़ने? ओ जी, हम समधी समधी बैठ के चाय पियेंगे और ये जोड़ाएंगे। अंशु जल्दी निकलो, देर हो रही है ना। ये लो। जसमीत बेटा, नमन और मुस्कान को हमारा ढेर सारा प्यार देना। जी दादी। राधे कृष्ण। चले। ओहो, हाँ काकी आंटी, आप लोग भी ना। महाराज जी किराने वाले को पैसे दे दिए ना? हम बोरानी सब पैसा देते हैं। नक्श, अब बस करो, थोड़ी देर ब्रेक ले लो। नहीं, मुझे फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अक्षरा, माफ कर दो उसे, बच्चा ही तो है वो, और नाराज मत रहो। देखो कैसे उदास चेहरा हो गया उसका। आपको क्या लगता है छोटी माँ, मैं खुश हूँ? उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे, पर क्या करूँ, सिखाना तो पड़ेगा ना। सच है, माँ होना बहुत मुश्किल काम है। हम बच्चों से नाराज हो तो भी दर्द, और बच्चे हमसे नाराज हो तो भी। अरे छोटी माँ, याद आया, जसमीत का फोन आया था, वो आज जा रही है और उसने आपका सारा सामान रख लिया है और आपका प्यार लेकर जा रही है नमन और मुस्कान के लिए। गर्मा गर्म कॉफी पीजिए। वर्षा, एक बार अपनी आईज क्लोज करो ना। क्यों? अरे यार, क्यों मत बोला करो, प्लीज करो। ठीक है, जल्दी कीजिए, बहुत सारे काम हैं। अब खोल लो। हे भगवान शौर्य, ये क्या किया आपने? हे भगवान, मैंने कैसे रिएक्शन सोचे थे और तुमने क्या रिएक्शन दिया। मुझे तो लगा था तुम इसे देख के नाचोगी और खुश हो जाओगी। शौर्य, मैं कोई 15-16 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ जो इन बचकाने हरकतों पर खुश हो जाऊंगी। ये बनवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा नाम ही तो लिखवाया वर्षा। वर्षा, I love you, I love you, I love you। शौर्य, मैं जानती हूँ और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपना प्यार जताने के लिए इस टैटू की जरूरत नहीं थी। शौर्य, मैं जानती हूँ इसे बनवाने में कितना दर्द होता है। देखिए ना, कितना लाल हो गया है। भगवान न करे इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए तो। मैं लाइफ में रोमांस लाना चाहता हूँ और क्या हो गया शौर्य को? क्यों ऐसे बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं?
सॉरी मम्मा। सॉरी डुगू। मैं अगली बार से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आप गुस्सा हो। मेरा बेबी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, हाँ? और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है आपको डांटना, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप कभी भी चीटिंग नहीं करोगे। चीटिंग करना गंदी बात होती है ना बेटा? मैंने चीटिंग नहीं की थी मम्मा, सच्ची। वो तो यश मुझे अपना पेपर दिखा रहा था, मैंने तो उसे मना भी किया था। आप सच बोल रहे हो डुगू? हाँ मम्मा सच्ची, आप चाहो तो यश से भी पूछ लो। फिर अपने टीचर को ये बात क्यों नहीं बताई? नहीं तो फिर टीचर यश को डांटती ना, इसलिए। भाई की शिकायत ना लगाना अच्छी बात है, लेकिन बेटा चीटिंग करना या करवाना बहुत बुरी बात है। मैं यश को भी समझाऊंगी, ओके? ओके। चलो मम्मा, अब आप मुझे रिवीजन करा दो। नहीं बेटा, आप बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो। अब थोड़ी देर हम दोनों ना कार्टून देखेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ओके? बैठो। मम्मा बेटे के बीच में पैचअप हो गया? सॉरी पापा, आपको बुरा लगा होगा ना, टीचर ने मेरी कंप्लेंट करी। इट्स ओके नक्श, बस प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मम्मा पापा को आपकी कंप्लेंट सुननी पड़े, ओके? सॉरी नैतिक, वो मैंने फोन पे। इट्स ओके अक्षरा। बिल्कुल मन नहीं था ना तेरा आने का? हाँ, पर आना तो जरूरी था, और तुम लोग भी तो हो ना यहाँ। अब मस्का मारना बंद कर और ये बता हमारे खाने के लिए क्या लाई है? ये सामने देख, और ये सारे बैग सब उसी से भरे पड़े। अरे किसने सामान नहीं दिया? माँ, बड़ी माँ, अक्षरा दीदी। अब तो नाम ही गिनवाती रहेगी या चीजें भी दिखाएगी? अच्छा जैस, एक बात बता, जब तू यहाँ आ रही थी तो अंशु पक्का रोया ना? स्टॉप इट नमन, तू उसको हमेशा छेड़ता रहता और वो नहीं रोया था, समझा? सो सैड यार। नमन, तंग मत कर। फोन। और रोमियो, हाँ? जैस यहाँ आई नहीं कि तेरे फोन आने चालू हो गए? आया नमन। अरे इतने दिन तेरे साथ रही है, अब 2 मिनट हमें भी तो उससे बात करने दे। हाँ, अब तो तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ, जेलस हो रहा है ना? तू जेलस हो, मैं तेरे जलने की खुशी में यहाँ लड्डू खा रहा हूँ। मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, खा, इसलिए तो इतने सारे भिजवाए हैं। एक काम कर, जरा आंटी को फोन दे, इतने यम्मी लड्डूस के लिए उन्हें थैंक यू बोलना है। वो तो देवयानी आंटी को बोल, उन्होंने बनाए हैं लड्डू। मुस्कान से पूछ ले। मूस, ये लड्डू किसने भिजवाए हैं? मूस, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे ये सब पता था ना? मूस, तुझे हो क्या गया है? भूल गई उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? क्यों जानबूझकर इस सब में पड़ रही है? भाई, मुझे लगता है हमें उनसे एक बार बात। बिल्कुल नहीं। भाई धीरे बोलो, जास सुन लेगी। मूस, मेरी एक बात ध्यान से सुन, उनको भूल जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखा, वही हुआ ना, कितना सूज गया है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, ठीक हूं मैं, तो मैं अपने आप लगा लूंगा। लड्डू और मठरी बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू।
छोटी माँ बधाई हो, आपकी मेहनत रंग लाई। थैंक यू अक्षरा, तुम्हारी वजह से ही मुझे हिम्मत मिली कि मैं कुछ बना पाऊँ और भेज भी सकूं। रियली थैंक यू। छोटी माँ, नहीं तुम जानती हो ना, तुम्हारे जैसे लड्डू मठरी बनाना मुझे कहाँ आता है। तुम नहीं बताती तो पता नहीं मैं कैसे लड्डू और मठरी भेजती। माँ प्यार से अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाती है ना तो वो अच्छा ही होता है। बस अब उन दोनों को पसंद आ जाए। क्यों पसंद नहीं आएगा? आप सच्चे मन से कुछ भी बनाओ ना वो जरूर पसंद आता है। छोटी माँ, शुरू में ना हर रिश्ता बिल्कुल इसी की तरह होता है, कच्चा और बेस्वाद। लेकिन जैसे ही प्यार की आंच मिलती है निखर जाता है। आप देखिएगा छोटी माँ, ऐसे ही नमन और मुस्कान आपकी प्यार और ममता को भी समझ पाएंगे। हमें नहीं पता था डैड, और जैसे ही पता चला हम मुंबई आ गए। जरूर आएंगे छोटी माँ, आपसे मिलने, आपसे बात करने। पहले आपको जानेंगे, समझेंगे और फिर धीरे धीरे आपको प्यार भी करने लगेंगे। आप देखिएगा। इतना आसान नहीं है अक्षरा। उनके पिताजी को पता चला तो वो मेरे बच्चों को मुझसे और भी दूर ले जाएंगे। मैं जानती हूँ ना उन्हें, मुझे पता है उन्हें ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि बच्चे मुझसे बात करें या मुझसे मिलने आए। ये सब तो मुझे अब बता रहे हो नमन, पहले क्यों नहीं बताया? वाई? सॉरी डैड। क्या सॉरी? उस दिन मैंने तुम्हें वहां भी फोन किया था, तब तुमने ये सब क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि डैड उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता कि वो उदयपुर रहती हैं तो मैं उनसे मिलने तो क्या सिटी में कभी नहीं आता। बिलीव मी डैड। व्हाट बिलीव यू नमन? इतने दिनों तक तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे लगा आपको टेंशन होगी डैड, और वैसे भी वो चाहे जो भी कर लें, हम ना तो कभी उनसे मिलने वाले हैं और ना ही उनकी साइड लेने वाले हैं। वी हेट हर डैड। वो इसी काबिल है बेटा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी, उसकी बातों पे बिल्कुल मत आना बेटा, जस्ट अवॉइड। बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? यस डैड। थैंक्स डैड। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। उस औरत ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, ना तुमसे ना मुस्कान से, तभी तो चली गई तुम दोनों को छोड़ के, और अब देखो शादी भी कर ली। क्या बता रहे थे तुम? कौन है वो लोग? सिंघानियास। ओके डैड, और अब मैं रखता हूँ। अब प्लीज टेंशन मत लीजिए। वी आर नेवर गोइंग बैक टू हर, कभी भी नहीं। ओके बेटा, गुड नाइट। जी। आई नो तू क्या सोच रही है, लेकिन डैड को ये सब बताना जरूरी था ताकि वो फिर से हमारे पास आने की कोशिश ना करे। भाई आप तुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे वो हमारे लिए सालों पहले मर चुकी हैं, और अब वो चाहे अक्षर दीदी की सास बन के हमारे सामने आए या फिर अंशु या जैस के थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करें, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। और डैड के भी क्लियरली यही ऑर्डर्स हैं। भाई हमने हमेशा अपने डैड की बात सुनी है। एक बार, सिर्फ एक बार हम मॉम की बात। वो हमारी मॉम नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता? हमारी फैमिली सिर्फ हमारे डैड है। That's it. नहीं छोटी माँ, वो आपकी भी फैमिली है, और आप देखिएगा बहुत जल्द आपकी फैमिली आपके साथ होगी। क्या सोच रही हैं छोटी माँ? अक्षरा, अब मैं देवयानी सिंघानिया हूँ और मेरे बच्चे अग्रवाल। हम चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते। इस घर के लोग उन्हें क्यों अपनाएंगे? छोटी माँ, किसी को अपना बनाने के लिए, अपना मानने के लिए दिल मिलने चाहिए, सरनेम नहीं। आयुष श्योर? हाँ हाँ अंशुमन। मैं अजीब तो पहले भी लगा था, पर ऐसी बात होगी ये तो कभी सोचा ही नहीं था। यकीन तो मुझे भी नहीं होता अंशुमन, अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता। सोचो ना, मुस्कान और नमन के लिए कितना मुश्किल होता होगा। तुम्हें क्या लगता है हमें अक्षरा दीदी को ये बात बतानी चाहिए? नहीं अंशुमन, देखो आई एम श्योर देवयानी आंटी भी ये जानती होंगी कि नमन और मुस्कान उन्हीं के बच्चे हैं, और उन्होंने अपने घर पे ऑलरेडी ये बात बता दी होगी, या फिर नहीं बताई होगी। दोनों ही केसेस में हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम सही कह रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने फ्रेंड्स का साथ हमेशा देंगे। ये भी कोई कहने की बात है अंशुमन? आज अगर तुम और मैं साथ हैं
तो सिर्फ इनकी वजह से। तो आज हम इनका साथ कैसे नहीं देंगे? बिल्कुल, नमन, मुस्कान, देवयानी आंटी, सबको हमारा सपोर्ट चाहिए और हम देंगे, और यही कोशिश करेंगे कि वो लोग फिर से एक हो जाए। चल रखती हूँ, ध्यान रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। अंशु, बेटा तू ये नमन, मुस्कान और देवयानी बहन के बारे में क्या बात कर रहा था जसमीत से? बड़ी माँ, वो देवयानी आंटी ने उनके लिए लड्डू भिजवाए थे ना, तो बस उसी के लिए थैंक्स कहना था उन्हें। आइए ना बड़ी माँ, नीचे बैठ के दादू के बर्थडे की प्लानिंग कर लेते हैं सबके साथ। चल। The king told his people, if you want to be happy, you must work hard. गुड नाइट नैतिक। अरे लल्ला, पढ़ाई फिर से शुरू हो गई? हाँ दादाजी, एग्जाम्स हैं। हाँ लेकिन पहले दूध पी लो। चलो। नहीं मामा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। नहीं नहीं, दूध पियो। चलो। पापा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। नक्श, एक गेम। नहीं पापा। कम ऑन नक्श, एक गेम खेलते हैं ना, आ जाओ। अभी नहीं, नहीं तो मैं सब भूल जाऊंगा। नक्श, कुछ नहीं भूलोगे आप। कम ऑन, रिलैक्स, आ जाओ खेलते हैं। कम। ओके, अब जोर से किक मारना। ओके, ये लो, चलो। अरे अरे वेरी गुड नक्श, आपने तो पापा को हरा ही दिया। चलो अब आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगली का ऑपोजिट क्या होता है? ब्यूटीफुल। वेरी गुड। और सूनर का? लेटर। देखा, आपको सब कुछ याद है, अब तो कुछ भूले ही नहीं। यस पापा। पता है क्यों नक्श? क्यों? क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही माइंड को भी ना फ्रेश कर लेना चाहिए। देखो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ खेलना, कूदना, एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। ओके? हाँ बेटा, करो सब, लेकिन लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने बैलेंस नहीं किया था ना मम्मा, इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। आप पूरा टाइम डॉल से खेलती रहती थी ना। जी नहीं। पापा देखो, मम्मा चिढ़ रही है। अब मैं देखती हूँ। हेलो, मैं सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, नमन का पापा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई साहब, जरा देखकर सोचकर नंबर लगाया कीजिए आप। ये 775 नहीं, 557 है। चलिए रखिए फोन। कमाल करते ये लोग भी, बिना जान पहचान बस शुरू हो जाते। एक तो रॉन्ग नंबर लगाया, कहने लगे आपकी पत्नी ऐसी है वैसी है, ये कर दिया। अच्छे भले इंसान की तो होश उड़ जाए। छोटी माँ आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? वो रॉन्ग नंबर था। आज रॉन्ग नंबर था, हो सकता है कल सही नंबर लग जाए। अगर वो फोन आ गया तो क्या होगा, तुम अच्छी तरह जानती हो अक्षरा। तुम्हारे बाबूजी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे ये बात छुपाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच कहूँ तो सिर्फ उनसे ही क्यों, घर में किसी से भी ये बात छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं क्या करूं? डर लगता है मुझे कि
अगर सबको सच्चाई पता चल गई तो और किसी को नहीं, पर तुम्हारे बाबूजी को तो सच बता ही देना चाहिए था। एक पत्नी होने के नाते अपने पति से कुछ भी छुपाना सही नहीं है। राधे कृष्ण बाबूजी। नमस्ते बेटा। देवयानी, अभी के अभी तू घर आ जा। वो पड़ोस में रामलाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रही हूँ बाबूजी। हाँ, आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, वो बाबूजी का फोन था, अभी के अभी घर बुलाया। किसी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ तो जाइए ना, और हो सके तो इस बात के बारे में आप बाबूजी से भी सलाह ले लीजिए। हाँ छोटी माँ, वो बड़ी है हमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। देखिए वो क्या कहते हैं। ठीक, पर अभी कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे मायके जाना है शौर्य का। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है, आप जाइए। थैंक यू अक्षरा। तुम्हारे बाबूजी नीचे है, उन्हें बता के जाती हूँ। बहू जल्दी से तैयार हो जा और देवयानी को भी कह दे समय से निकल चलेंगे। छोटी माँ तो यहाँ नहीं है भाभी माँ, वो अपने बाबूजी के यहाँ गई है। वो किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो। पर उसे तो पता है ना क्या जाना जरूरी था भाभी माँ। ठीक है, जो जैसा ठीक समझे। तू तैयार हो जा, मैं तेरे दादाजी को देखती हूँ। अरे वर्षा, बड़ी बहू वर्षा। सॉरी माँ, वो आने में देर हो गई। ये सब आपने? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बहुत जच रही है इन कपड़ों में, बिल्कुल शादी के पहले वाली वर्षा लग रही है। इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ और ऐसे सूट सिलवा दिए हैं। बस अब घर पे यही पहना कर। थैंक यू माँ। अच्छा, तुम्हारी शौर्य से बात हुई? फोन बंद आ रहा है उनका। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण मेरा बच्चा, कैसा है? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बेटे की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो राष्ट्रीय बहन। बर्थडे बॉय कहाँ है? अरे एक्चुअली उनके लिए तो ये सरप्राइज था ना, तो हमने भी उन्हें रोका नहीं काम पर जाने से। ऐसे वर्षा तू ना बहुत अच्छी लग रही। माँ ने बनवाया है मेरे लिए। बस ऐसे ही मैंने सोचा अक्षरा पहनती है तो क्यों ना वर्षा के लिए भी बनवा दूं। वैसे जच रहे हैं ना इस पर? आई बैठ। भाभी माँ, वो देवयानी जी वो अपने बाबूजी के घर गई है। किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, दवाइयां बनानी थी ना, इसलिए गई है। जी हाँ, तुम्हारे दादाजी भी आना चाहते थे, तैयार भी हुए थे, पर कुछ देर पहले सो गए। मैंने ही मना किया था उठाने से। नींद पूरी नहीं होती तो परेशान रहते हैं फिर। अंशु मामा, हम ब्रंच पे कब जाएंगे? ब्रंच? लक्ष्य, हम वही तो आए हैं। ये तो नानी घर है, ब्रंच कहाँ है? बेटा कहाँ है मतलब? ब्रंच एक प्लेस होती है ना, वहाँ बहुत मजा आता है। वहाँ बहुत सारी राइड्स होती है और गेम्स भी। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम, उसको ब्रंच बोलते हैं। हाँ पापा। हाँ। चिक्कू तो ऐसे सैड मत हो, मैंने न्यू गेम ली है। हम दोनों वो खेलेंगे तो हमारा ब्रंच भी स्पेशल होगा, है ना? अक्षरा, ठीक हो ना? ठीक से खा पी रही हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं एकदम बेगानों की तरह? नहीं वो माँ, पहले जैसे पूछिए ना, हक से, डांट के। छोटी आना जरा। जी दीदी।
क्या हुआ, इंतजार नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अच्छा ये बता, दादू के लिए क्या गिफ्ट लिया है तूने? है कुछ, उन्हीं को दिखाऊंगी। अच्छा जी। क्या अच्छा? भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब जिसके लिए सरप्राइज है पहला हक तो उसी का बनता है। ओके, आज तो भाभी जी के साथ वकील भी हैं। चल चल ठीक है, दादू को ही दिखा देना पहले। मुझे पता है जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। पर छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। अरे नाराज है ना आजकल तेरे दादू मुझसे। क्यों? बताया तो था तुझे। ओह हाँ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में नाराजगी ना हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है भाभी। और ये रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। प्यार से मना ले, दादू मान जाएंगे। पर आए तो सही, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर। यू टू डैड। और मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम भी अपना ख्याल रखना और ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए मैं जो करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है डैड, हम सब जानते हैं। और वैसे भी इतने सालों से काफी तो उन्होंने हमारी केयर की, हमें इतना प्यार दिया। ट्रस्ट अस डैड, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हो। राइट मूस? ओके बेटा, बाय। मैं जल्दी फिर आऊंगा मिलने के लिए। ओके? हाँ। ख्याल रखना अपना बेटा। यू टू। मूस, आई होप तुम्हें डैड की बातें याद रहे और उनका प्यार। अब तो 12 बज गए। ब्रंच क्या लंच का टाइम हो गया, पर शौर्य अभी तक नहीं आया। साइट पर फोन किया किसी ने? जी ताजी, मैंने फोन किया था। वो वहाँ से तो निकल चुके हैं लेकिन अभी तक ऑफिस भी नहीं पहुंचे। लगता है पापा आज हमें सरप्राइज देने वाले, अपने बर्थडे पार्टी से मिसिंग होके। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि हमें शौर्य को बता देना चाहिए था, पर इस सरप्राइज के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। उफ, आज सब खराब क्यों हो रहा है? पहले ब्रंच नहीं, अब मामा नहीं। आज चिक्कू और तेरे पापा भी पता नहीं कहाँ है। ये जमाईसा कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थे जीजू। अभी भी यही है, बर्थडे बॉय के साथ। आ गए। राधे कृष्ण, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, खुश रहो। अरे वाह जीजू, आपने तो कमाल कर दिया। आपको कहाँ मिल गए दादू? हम तो कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अब हर सीक्रेट बताया नहीं जाता अंशु। जब तुम हमारी कैटेगरी में आ जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें खुद ही पता चल जाएंगी। शौर्य, जा बेटा, जल्दी से कपड़े बदल के आ जा। सब कब से तेरी राह देख रहे हैं। भाभी माँ, देवयानी नहीं आ पाई, इसलिए क्षमा कीजिएगा राष्ट्री बहन। अरे नहीं नहीं भाभी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हम समझ सकते हैं, कोई जरूरी काम रहा होगा। हाँ वो तो है, पर देखना चाहिए ना कब क्या जरूरी है। अब राष्ट्री बहन, अब आपसे क्या छुपाऊं? दरअसल वो कुछ कहती पूछती नहीं है ना, तो उसे क्या कहे हम भी। हमें साथ मिलकर घर चलाना है, ऐसे कैसे होगा? भाभी माँ, हर किसी को समय लगता है, आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वही रखे हैं हम। खैर जाने दीजिए। बैठिए। दीदी, मुझे तो पहले ही पता था कि देवयानी बहन आने वाली नहीं। पता नहीं उनको हमसे क्या दिक्कत है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, फिर भी। छोटी, कहीं वो अक्षरा वाली बात से नाराज तो नहीं है हमसे? जो कुछ भी उस दिन अस्पताल में हुआ। गलती तो उनकी थी ना उसमें, बल्कि हमें नाराज होना चाहिए था उनसे। हम तो इतने आदर सम्मान से उनसे बात करते हैं, और वो है कि क्या कह सकते हैं छोटी, हो सकता है वो बात उनके मन में घर कर गई हो, ये तो वो ही जाने। पापा क्या
जल्दी से रास्ता छोड़ के बैठ हो जाता। हाँ बेटा आराम से, 1 मिनट पहले सब लोगों से मिल तो लूं। आप बाद में मिलना, पहले ही आप इतना लेट आए हो। जल्दी चलो। थैंक्स दीप जी, मुझे पता है शौर्य आपके कहने से आए हैं। थैंक्स अक्षय। पागल है तू, मुझे थैंक्स बोल रही है? तेरे और दादू के लिए कुछ भी करने में ना मेरी खुद की खुशी है, बुद्धू कहीं की। और वैसे भी चल अब रोने मत लग जाना, नहीं तो केक भी नमकीन हो जाएगा। सब लोग जल्दी आओ, मामा केक काट रहे हैं। आई। अरे वर्षा बेटा, ये शौर्य के लिए मोबाइल फोन वाला केक। हाँ, जैसे बच्चों को कुछ चीजें बहुत फेवरेट होती है ना, वैसे ही शौर्य को भी ना आजकल मोबाइल फोन बहुत पसंद है। सारा टाइम फोन पर ही लगे रहते हैं आजकल, इसलिए। जल्दी से काटो ना मामा केक। अभी आप थोड़ा दादू के पास जाइए ना। हाँ हाँ। दिव्यानी आंटी और दत्ता जी बेटा वो नहीं आ पाएंगे, उनकी ओर से मैं। राधे कृष्णा। आइए आइए। माफ कीजिए, देर हो गई। नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी आया। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये उपहार हम सब की तरफ से। थैंक यू आंटी। अरे ये तो वो पुरानी बेकरी का केक है ना? हाँ, तुम्हें पसंद है ना? जी, पर आपको कैसे पता चला? अक्षरा ने बताया था। और आपको याद रहा? हाँ, छोटी छोटी बातों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं। जो भी कहो आंटी, आपने आज बचपन की याद दिला दी। अब तो टूटू केक तो गए, फिर भी कोई नहीं काटता। चलो चलो, अब उस छोटे से केक पे भी मोमबत्तियां लगा लो जल्दी। बाबूजी, इस पे ना 3 कैंडल्स लगाएंगे। दादू के बचपन का केक है ना? चिक्कू अनन्या, चलो आप लोग भी आओ, जल्दी से केक काटते हैं। अरे दादू 1 मिनट, वर्षा को भी तो लीजिए अपने साथ। वर्षा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Shaurya. Happy birthday to you. जो भी कहो, इस केक के मुकाबले का तो आज भी कोई जवाब नहीं। अब तो चखना ही पड़ेगा, बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने। इस पे क्या स्पेशल है? हाँ, इसमें तो फ्रूट भी नहीं है। बेटा, इसका स्वाद तुम लोग क्या जानो। और नहीं तो क्या, इसका मजा तो वही जानेगा जिसने इसे बचपन में खाया हो, है ना दादू? अगर मेरी नजर उतर गई हो तो मैं जाके अपना मुंह धो लूं। हाँ, पर जल्दी आना, सुबह की तरह गायब मत हो जाना। और अंशु, जसमीत कैसी है? उससे बात हुई? बिल्कुल ठीक है आंटी। और उसके वो 2 दोस्त, वो कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है आंटी। और जसमीत ने आपका दिया हुआ सामान भी उन्हें दे दिया। पसंद आया उन्हें? मतलब खाया उन्होंने? मुस्कान ने तो खाया आंटी, पर नमन, एक्चुअली नमन ने भी खाया, पर आपका नाम सुन के रख दिया। मुझे पता है कि आप उन दोनों की क्या है।
पर मैं ये बात किसी को बताऊंगा नहीं। अंशु, वो दोनों बहुत परेशान है क्या यहाँ से जाने के बाद? बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़े तो हैं ही। और जब से उनके पापा मिले हैं उन्हें, तब से थोड़े ज्यादा। उनके पापा ने उन्हें डांटा क्या? मतलब? वो तो मुझे नहीं पता आंटी, क्योंकि ये सारी बातें जसमीत के सामने हुई नहीं है। पर इतना जरूर पता है कि कुछ टेंशन तो है ही। आई एम सॉरी आंटी, मुझे आपको ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। नहीं अंशुमन, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से तो मैं उन दोनों से मिली हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच की दूरियां कम हो जाए, आप जल्दी से जल्दी एक हो जाए। भगवान करे ऐसा ही। नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं वर्षा। पता है, पर 2 मिनट तो दे ही सकते हैं ना अपनी बीवी को, या फिर वो भी नहीं है? मेरे पास तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे लिए वर्षा, और शायद तुम्हारे पास नहीं। खैर कोई बात नहीं। बात तो जरूर है, आज आपका बर्थडे है, स्पेशल डे है, और स्पेशल डे पे स्पेशल गिफ्ट ना दिया जाए, ऐसे तो मैं जाने ही नहीं दूंगी आपको। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही तो होता है, तो ये भी सही। ये मेरी छोटी सी दुनिया है, इसके बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। I love you, Shor. I love you too, वर्षा। दीदी, मुझे तो लगा था ये आने वाली नहीं है, पर ये तो आ गई। हाँ झूठी, और शौर्य के लिए इतना बढ़िया उपहार भी लेकर आई है। हाँ, इनका कुछ समझ में नहीं आता, कब क्या करेंगे कहना मुश्किल है। भाभी माँ को भी शायद यही समस्या आती होगी। हर इंसान का अपना अलग स्वभाव होता है। चलो, भगवान करे दिव्यानी बहन उस घर में अच्छे से घुल मिल जाए, उनके और भाभी माँ के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता बन जाए, और उनका स्वभाव हमें भी कुछ समझ में आ जाए। हाँ। हेलो 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 हेलो, सब बड़े लोग ध्यान से सुनो, हम आपको एक गेम खिलाएंगे। अरे नहीं लल्ला, देखिए गेम वगैरह हमसे नहीं होगा। नहीं, खेलना पड़ेगा। अच्छा चलिए बताइए क्या करना है हमें? स्टैचू गेम। हम लोग यहाँ पर म्यूजिक प्ले करेंगे, आप सबको डांस करना पड़ेगा। जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा आप सब स्टैचू हो जाना, और जो हिलेगा वो आउट। नहीं, हमें नहीं खेलना। बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आता है। मैंने बच्चे के बर्थडे पे एक बच्चे के बर्थडे पार्टी में देखा है, बहुत मजा आता है। अब तो चिक्कू दादी ने भी हाँ बोल दी, अब तो आप सबको खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, हम सब खेल लेते हैं। अच्छा, तुम दोनों भी साथ खेलो हमारे। नहीं, हम लोग ऑर्गेनाइजर है। मैं म्यूजिक ऑन ऑफ करूंगा और अनन्या दीदी सबको आउट करेगी। चलिए आगे आइए, सब लोग सर्कल बनाइए। डांस करना है, खेलना नहीं है। अरे वाह, इतनी देर हो गई और अभी तक कोई नहीं हिला। बस आप ऐसे ही डटे रहिए। ओके, गेम ओवर, आप दोनों विनर हो। अच्छा दादू बोलिए, वर्षा ने क्या गिफ्ट दिया? अक्षरा,
इनसे स्पेशल तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इनके आसपास पहुंचने की। अच्छा दिखा तो सही। हे भगवान, ये तो बहुत ही सुंदर है। भगवान करे मेरे भाई भाभी का प्यार ऐसे ही बना रहे हमेशा। वैसे दादू, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि आप बहुत जल्दी नाराज हो रहे हैं। वहां क्या देख रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए। नाराज नहीं होता अक्षरा, बस थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों कुछ दिन से मन में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी है। एक डर सा लगने लगा है। जैसे जैसे उम्र निकलती जा रही है, समय हाथ से निकलता जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो लाइफ में कुछ किया भी नहीं, कहीं अचानक एक दिन कुछ हो गया तो। दादू, ये फीलिंग सिर्फ आपको नहीं, हम सबको भी होती है। इसीलिए तो मन करता है कि जो जो इच्छाएं उन सबको पूरा करूं, ताकि कोई कसर या अफसोस ना रह जाए। आई नो, ये बातें सुनने में थोड़ी बुद्धू जैसी लगती हैं, पर बिल्कुल नहीं दादू। जिंदगी जिस तेज गति से बीत रही है ना, उसे तो किसी को भी ये फीलिंग आनी है, बिल्कुल नेचुरल है। और वैसे उम्र सिर्फ आपकी नहीं बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही है। हमारी गिनती भी अनुभवी लोगों में होने लगी है। और रही बात बूढ़े होने की, तो शौर्य, जब तक मन जवान है ना, तब तक कोई बूढ़ा हो ही नहीं सकता है। और आपको जवान दिखने के लिए यूं रंग बिरंगी जैजी पैंट पहनने की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए अब भी वही शौर्य हैं जो 15 साल पहले थे और हमेशा रहेंगे। दादू, आपने वो कहावत तो सुनी है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई मौसम। तो इसलिए समय को बीतने दीजिए, मौसम को बदलने दीजिए और प्यार को कभी फीका ना होने दीजिए। तो वे लाइफ सेट। नमन, मुस्कान, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। कमाल दी कॉफी बनी है। और आज यार, आज पढ़ाई की छुट्टी, आज कॉफी शॉफी ते गपशप। ओए चल यार, आज एक टाइम पास वाली गेम खेलते हैं, अब जैसे बचपन में खेलते थे। चास, तू क्या बचपन की बातें कर रही है? तू तो अभी भी बच्ची है जिसका बाल विवाह होने वाला है। नमन, तेरी सारी बातें घूम फिर के मेरी शादी पे क्यों आ जाती है? इधर आओ, आ ना। देख, ये जो मैगजीन है, हम इसका कोई भी पेज खोलेंगे और उस पे कोई भी हेडलाइन, वर्ड या जो भी पिक्चर हुई, हम उसकी एक्टिंग करेंगे। ठीक है, चल। तो चल ठीक है, फिर तू ही शुरुआत कर। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर से ट्राई करता हूँ। नहीं, जो आया वही करना पड़े। अरे ओह, हेयर रिमूवल क्रीम। ये नहीं यार, तो एम्बैरेसिंग करना पड़ेगा, ये कोई मतलब नहीं होता। कम ऑन, चल। अच्छा, ओके। स्मूथ एंड सिल्की। खुश? हंस लो, अभी तुम्हारी बारी भी आएगी। चल मुस्कान, अब तेरी बारी। क्या दिखा? थैंक यू अक्षरा, इस वक्त कॉफी की बहुत जरूरत थी। आपको बता नहीं सकता दादू की पार्टी में मैंने कितना खाना खा लिया। अगर आप फ्री हो तो मुझे आपसे कुछ सॉरी, हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ नीरज बोलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, एक मिनट। हाँ नीरज, लिखो 357। ठीक है। आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, वो मैं कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए ना। वो क्या? क्या हुआ? अरे मुंह जल गया, बहुत गर्म थी कॉफी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम ओके। आप बोलिए, क्या कह रही थी आप? छोटी माँ बहुत ये देखो मेरा रिटर्न गिफ्ट, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अच्छा है। मम्मा को क्या हुआ पापा? छोटी माँ,
मैं पूछ नहीं पाई ना, आपकी बात हुई आपके बाबूजी से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पहले वो नमन के पापा से बात करेंगे। अक्षरा वो जरा जी टीना आपसे कुछ बात करना चाहती है, जरा बात करिए। हाँ हेलो, हाँ हाँ ये बस यूं ही लल्ला के साथ खेल रहा था ना, बड़ा मजा आया, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तक ये बन न जाए ना, मन बेचैन रहता है, ऐसे लगता रहता है कि बस किसी तरह ये बन जाए। सच कह रहे हैं, जब तक ठीक से जुड़ न जाए ना तस्वीर पूरी होती है और ना मन को चैन मिलता है। हाँ। अक्षरा, आप उससे कुछ कह रही थी और मैं क्या छोड़ी। अब बताइए क्या बात है। अक्षरा, मैं कब से देख रहा हूँ आप परेशान सी लग रही हैं। क्या बात है? नैतिक, वो छोटी माँ। क्या हुआ उन्हें? मैंने देखा वो भी बहुत परेशान सी लग रही थी। दादू के ब्रंच पे ऐसे लग रहा था जैसे आप वहां होकर भी वहां नहीं है। उस वक्त तो मैंने कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो सही जगह नहीं थी और ना ही ठीक वक्त। लेकिन अब आप बता सकती हैं। नैतिक, वो नमन और मुस्कान छोटी माँ के बच्चे हैं। नैतिक, प्लीज आप नाराज मत होइए। देखिए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन वो छोटी माँ बहुत घबरा गई थी। उन्हें लगा पता नहीं घर में सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत डर गई थी। इसलिए उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, और मैं मना नहीं कर पाई। आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उन कस्मों को भूल गई जो हमने घनघोर पे ली थी। प्लीज नैतिक। मैं वो सब नहीं सोच रहा हूँ अक्षरा। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये दुनिया कितनी अजीब है, कितनी छोटी है। हैरान तो मैं भी हुई थी नैतिक, जब मुझे पता चला कि नमन और मुस्कान छोटी माँ के बच्चे हैं। हम छोटी माँ के साल में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके बच्चे इस तरह उनके सामने खड़े हो जाएंगे। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसीलिए तो उनके बाबूजी ने यहाँ के कहा था कि उस सच को बताने का क्या फायदा, जिसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अक्षर। जब शादी से पहले हमें ये पता चला था कि उनके 2 बच्चे हैं, तो हम सबको फर्क पड़ा था। किसी एक इंसान के साथ रिश्ता जोड़ना अलग बात है और पूरे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना अलग है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे इस घर के लिए अनजान नहीं है। अक्षरा, वो सबसे मिल चुके हैं। अंशु और जसमीत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अजीब सिचुएशन है। दादाजी, भाभी माँ, बाबूजी, यहाँ तक कि नक्श, उन सबको कैसा लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि जिन बच्चों को उन्होंने प्यार दिया, अपनापन दिया, दरअसल ये वो बच्चे हैं जिनके ना होने की बात से वो लोग खुश थे, जिनके जिक्र होने से वो सब लोग बेचैन थे। अच्छा, ये सब अगर अचानक से सामने आता ना तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन अब इतने दिनों के बाद जब सबको पता चलेगा तो बहुत अजीब लगेगा और कोई नहीं समझेगा जब आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं बताया।
नाराज है नैतिक? नहीं, बस परेशान हूँ। और दुख की बात तो ये है अक्षरा कि चिंता के अलावा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। ना तो किसी को बता सकते हैं इस बारे में और ना ही इस बात को दबाना ठीक लग रहा है। इसीलिए तो मुझे इतना टाइम लग गया आपको बताने में। पर नैतिक, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। छोटी माँ बहुत परेशान है। वो बहुत टूट गई है अंदर से। जब से बच्चों से मिली है ना, तब से बस खोई खोई रहती हैं। मैंने देखा है उन्हें, न ठीक से खाती हैं न सोती हैं, बस हर टाइम डरी डरी सी रहती है। और अब जब से नमन के पापा का फोन आया है ना, तब से तो और ज्यादा डर गई है। नैतिक प्लीज कुछ कीजिए ना। आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नैतिक आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? मैं भी परेशान हूँ, पर हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना इस बात का। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा है? और वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, मैं अकेले ही कर लूंगी। अक्षरा, मैंने ये कब कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता? हम इस बारे में ना आराम से सोचेंगे, हाँ? लेकिन अभी ना मेरा सारा ध्यान आज की मीटिंग में लगा हुआ है। आप जानती हैं कि हमारी ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बस ये मीटिंग खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम आराम से बात करेंगे। अक्षरा प्लीज, मैंने कहा ना, हम सोचेंगे इस बारे में। परेशान मत हुइए, ओके? मूस, तूने अपना फॉर्म सबमिट किया इंटर्नशिप का? हाँ भाई। गुड। आई जस्ट होप हमें हमारी ड्रीम कंपनी मिल जाए यार। ले, क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। तुम दोनों ने वो बात नहीं सुनी कि जब किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो वो पक्का मिलता है। और मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से सिर्फ तुम्हारी इंटर्नशिप की बातें सुन रही हूँ। तो आई एम श्योर भगवान जी तो उससे भी पहले सुन रहे होंगे। आज किसी का बर्थडे क्यों नहीं है? हाँ ननिया दीदी, हॉलीडेज में हर रोज किसी का बर्थडे या कोई फेस्टिवल होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बोर हो जाएंगे। हाँ चिक्कू, वही तो। आज सेकंड हॉलीडे और आज ही से मन कर रहा है कि और स्कूल जाओ। पर दीदी अगर सारे फेस्टिवल्स गर्मी के छुट्टी में ही आ गए तो हमें स्कूल के टाइम में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर अब हम क्या करें नन्या दीदी, कैसे खेलें हम लोग साथ में? नेक्स्ट मैं दादी से बोलता हूँ कि मुझे तेरे घर ले आए। वो मान जाएंगी? नहीं मानेंगी तो मैं रोने लगूंगा, फिर तो उनको लाना ही पड़ेगा। ब्लैकमेल? अनन्या दीदी आप भी ऐसे करो ना। नहीं चिक्कू, ये गंदी बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मम्मा या दादी मान गए तो वो मुझे छोड़ देंगे। ओके, ये तू तो आ रहा है ना, प्लीज आजा, मुझे बोर नहीं होना। आता हूँ। अक्षरा अभी तक नहीं आया है उनके पापा का फोन, लेकिन कभी ना कभी तो आ जाएगा। सोच सोच के मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कता मैं बता नहीं सकती। ऊपर से दिल और दिमाग के बीच जो 24 घंटे लड़ाई चलती है वो अलग। दिमाग कहता है कि मुझे तुम्हारे बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मुझे बच्चों को भूल जाना चाहिए, यही हम सबके लिए अच्छा है। फिर दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है बस कोई चमत्कार हो जाए और मैं अपने बच्चों से मिल पाऊं। देखो, तुमने कहा और हमने मान लिया। तुम्हारी मर्जी का असाइनमेंट है ये, और वो भी उदयपुर में। उदयपुर? हाँ। सो आप प्लीज मुझे कोई और स्टेशन दे दीजिए ना, प्लीज। नमन, ये क्या बात कर रहे हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसे मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में। यस सर। अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेज दूं। बहुत लंबी लिस्ट है वहां जाने वालों की। आप परेशान मत हुइए महाराज जी, मैं बात करूंगी। देवयानी जी, क्या कहा तुमने महाराज जी से? किस बारे में? आम की टोकरी के बारे में, कि वो ठीक से भाव तोल करके नहीं लाए आम। जी मैंने बस इतना कहा कि अगर वो और कोशिश करते तो कम दाम में भी मिल जाते आम। बरसों से इस घर का सारा सामान महाराज जी ला रहे हैं। हम सबसे ज्यादा अनुभव उन्हें है इस बात का। तुमने ऐसे कैसे कह दी इतनी बड़ी बात? इतना मैंने कुछ नहीं कहा भाभी माँ, मैंने तो बस सलाह दी और ये भी कहा कि अगर यहाँ नहीं मिले तो बड़ी मंडी से ले आते। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया उन पर, बस समझाया उन्हें, जैसे आपने उस दिन गिरिजा को समझाया। गिरिजा की बात अलग है। गिरिजा और महाराज जी में बहुत अंतर है। क्या ये भी नहीं तुम समझ पाई इतने दिनों के बाद? इतना तो इस घर के बच्चे भी जानते हैं। भाभी माँ, मेरी नजर में जो बात सही है वो सबके लिए सही है और जो गलत है वो सभी के लिए गलत है।
मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दी। जब जो कहना चाहिए था वो तो नहीं कहा, और आज ये बात इतनी जल्दी कह दी। भाभी माँ कभी नहीं छोड़ेंगे ना अक्षरा के अबॉर्शन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना। मैं जानबूझ के शुरू नहीं करती देवयानी, लेकिन ऐसी कोई ना कोई बात निकल ही आती है जो उस दिन की याद दिलाती है। उस दिन बहू की तबीयत इतनी खराब नहीं होती। अब तुमने आम देखे देवयानी? तैयार हुए हैं या और समय लगेगा? नहीं भाभी माँ, 1-2 दिन लगेंगे और। मैं तुम्हारे दादाजी को कहती हूँ, वो पूछ रहे थे। अच्छा, मैं भी जाके कपड़े दिखाती हूँ, शायद सूख गए होंगे। हाँ। आज इतने दिनों बाद भी छोटी माँ और भाभी माँ मेरी तबीयत के बारे में क्या बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है दोनों के बीच में? क्या हुआ? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देवयानी को आए इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक वो अपनापन नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। इतना जतन किया पर अभी तक वो इस घर में घुल मिल नहीं पा रही है। इतने वर्षों से मुन्ना, राजबन्ना, बहू, छोटी दुल्हन, सबने इतना अपनापन, इतना मान सम्मान दिया है कि अब उसकी आदत हो गई है। जो छूटे नहीं छूटती। ये सोचकर मैं देवयानी को इस घर में लाई थी कि वो घर गृहस्थी संभालेगी, राजबन्ना का अकेलापन दूर करेगी। देख रही हो ना छोटी दुल्हन मेरा हाल। दिल की बात कहने सुनने के लिए भी कोई नहीं है। मैं जानती हूँ छोटी दुल्हन की वो तेरी जगह नहीं ले सकती, पर कोशिश तो कर सकती है ना। एक छत के नीचे हमेशा की तरह हम प्रेम प्यासे रहे। इतना चाहने का अधिकार भी नहीं बचा मेरा, बताओ। अच्छा बेटा, कुछ चाहिए था क्या? जी भाभी माँ, वो मुझे तिजोरी में से कुछ कागज चाहिए थे। नैतिक ने रखवाए थे ना, अभी मंगवाए हैं। हाँ हाँ, ये लो बेटा। बहू जी, हमारे को हलवा खाने का मन हो रहा है। ठीक है दादाजी, मैं बना देती हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा सा। चल, ना से तो थोड़ा ही अच्छा है ना। कब तक बताना है उसे सर को? जल्दी से जल्दी अंशुमन, नहीं तो वो किसी और को भेज देंगे। है वो वहाँ? मैं करूँ बात उससे? अभी तक घर नहीं आया। और मुस्कान? वो भी परेशान सी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अंशुमन, कैसे समझाऊं इनको, क्या कहूँ? मैं समझ सकता हूँ, कल मेरे साथ भी तो यही हो रहा था। देवयानी आंटी इतनी परेशान थी, इतनी अपसेट थी, और मैं समझ रहा था, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पता नहीं रब दा क्या प्लान है, कब तक परेशान करते रहेंगे सबको। ये यश आ गया, बताएगा। पता नहीं नक्श ने यश को ऐसा क्या कह दिया, फोन रखते ही कहने लगा मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। इसलिए इतनी दोपहर को मुझे यहाँ पे उसे लेके आना पड़ा। क्या बात है, सब ठीक तो है समदन जी? हाँ, सब ठीक है। आप कह रही तो मान लेती हूँ, लेकिन लग तो नहीं रहा ऐसा। आंटी जी, आप चाय लेंगी? मैं बनाती हूँ। अक्षरा, अब मैं चाय कहाँ पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, भूल गई? अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं, होता है ऐसे कभी कभी। मम्मा मम्मा, ये देखो, ये लोटा फंस गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी मैं निकालती हूँ। अच्छा ना, नहीं निकलेगा तो यश का हैंड आयरन हैंड बन जाएगा। फिर ये कोई बैडमैन को पंच मारेगा ना, तो पूरा पिचक जाएगा। हे भगवान, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके नहीं आती हूँ। नक्श के साथ मिलकर तुम वैसे ही बन जाते हो, वैसे ही शरारतें करने लगते हो। मैंने क्या किया? मैं और यश तो तलवार से फाइट कर रहे थे, इसने शील्ड के लिए इसके अंदर हाथ डाला और फिर इसका हाथ अटक गया
कोई सीधा साधा खेल नहीं खेल सकते थे? जब देखो तब मुसीबत खड़ी करते रहते हो। अब क्या करूं मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। आंटी जी मैं ट्राई करूं? बहुत दर्द हो रहा है मामी। रहने दो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। लेकिन अक्षरा, अपने बेटे पे जरा ध्यान देना, काबू में रखो उसे। देखो अक्षरा, उस वक्त की बात अलग थी। उस वक्त नैतिक की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन अब तो सब ठीक है ना? फिर और एक ही बच्चा है, उसे भी तुम ठीक से संभाल नहीं पा रही हो। चलो यश, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। रुक्मिणी बहन, हम डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं, वो बच्चे है ना, ऐसा हो जाता है। आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ये बच्चा बिगड़ता जा रहा है। बच्चा है बोल के अब किस बात को छुपाएंगे? कभी नकल, कभी चोरी, कभी कोई शरारत। रुक्मिणी बहन, नक्श ने नकल नहीं की। गिरिजा, इधर आओ। इधर आओ यश। वाह, थैंक यू छठी नानी। चलो यश, चलते हैं। पर दादी अभी तो हमने खेला भी नहीं। नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसे खेल नहीं खिलाने। इसमें हमेशा डर लगा रहेगा कि अभी कुछ हुआ तभी कुछ हुआ। और अक्षरा, मेरी बात पे जरा ध्यान देना। वक्त रहते ही इंसान अगर संभल जाए ना तो ठीक है, ये तो बाद में पछताना पड़ता है।